नमस्कार दोस्तों। क्वांट स्मॉल कैप में रिकवरी आ चुकी है, कितनी आई वो हमने वीडियो में बताएंगे आने वाली वीडियोस में। और क्वांट मिड कैप में अगर आप देखना चाहते हैं रिकवरी आई है नहीं आई है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैसा चल रहा है, एडलविस कैसा चल रहा है, निप्पॉन, सभी मिड कैप के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात होगी क्वांट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो है क्वांट की और क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर जाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, वेल्थ जनरेट करनी है, ज़बरदस्त वेल्थ जनरेट करनी है, और जहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-8 ईयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंपाउंडिंग के लिए, कि अगर वहीं पे आप नुकसान कर बैठोगे तो वो 5 साल का पैसा कंपाउंड होने वाला है अगले 15-20 साल। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है तो हम हैं आपके लिए। स्क्रीन पे नंबर है, आपको जस्ट अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है, फ़ोन पे बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि कैसे क्वार्टरली रिव्यू से और आपको लमसम अलर्ट से, टैक्स हार्वेस्टिंग से कितना बेनिफिट होगा और किस तरह से आप अपने गोल से अचीव कर पाएंगे। अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं मिड कैप ने क्या किया है। रिकवरी आई है 2 के अंदर, मोतीलाल ओसवाल के अंदर रिकवरी स्लो है और क्वांट के अंदर रिकवरी स्लो है। ठीक है, एडलवाइस ने बहुत अच्छा किया, निप्पॉन ने बहुत अच्छा किया रिकवरी के मामले में। ठीक है, जब मैं बोलता था कि कॉम्बिनेशन बना लो इन दोनों का, तो कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये होता है। ठीक है, अभी नया बाय करना है, कुछ भी बाय कर सकते हो क्वांट छोड़ के। मोतीलाल में 2-4% का ऊपर नीचे कुछ उसको ख़राब नहीं बोल सकते। ये कल को आपको 22% दिखा देंगे, ये 20 दिखा देंगे, तो उसका कोई ख़ास पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पॉइंट इसलिए बनते हैं क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इसने माइनस में रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक था। ये बहुत टाइम से ख़राब कर रहा था, ये एक प्रॉब्लम थी क्वांट के अंदर। ठीक है, जिसके 3 साल के रिटर्न भी वाइप आउट कर गया था ये। तो अब वापस आगे चलें तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ये देख के मुझे दुख हुआ भाई कि हमने आपका 3 साल आपके अंदर SIP करते हुए हो गए। 2022 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ मोतीलाल पे कि भाई आप बाय कर लो, और आप ये करोगे हमारे साथ। ये देख लो, क्वांट से ज़्यादा का स्टैंडर्ड डिविएशन तो नहीं बनाना था ना यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन शार्पे और सोटिनो अभी भी काफ़ी सॉलिड है, अल्फ़ा काफ़ी सॉलिड है, तो अभी भी ये फंड मतलब ज़बरदस्त है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्वांट की। ठीक है, तो मोतीलाल पे नहीं जाएंगे, ये नेगेटिव में है अल्फ़ा। जो लोग कहते हैं ना चर्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे पोर्टफोलियोज़ के फंड्स का अल्फ़ा कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वांट मिड कैप में फिर से वही एक बेटर चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस रहते हैं। औरोबिंदो फार्मा टॉप में है और ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो कैटेगरी एवरेज से एक गैप है, ये दिख रहा है गैप। ये दोनों लाइनों के बीच जो आप गैप देख रहे हो ना, ये लास्ट 1-1.5 महीने का गैप है। यहाँ पे इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से पीछे चला है, तो लास्ट 3 मंथ्स में अच्छा करा है इसने, नो डाउट। बट फिर से वही चीज़ कि कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा, 3 में 1 क्वार्टर में भी प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं है। तो आगे कब तक रहेगा कब तक नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैटेगरी एवरेज 1 मंथ का थोड़ा सा ख़राब रहा है, 3 मंथ्स का थोड़ा सा ख़राब रहा है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, तो उसके अलावा अच्छा है। अगर आप इसको 3 साल से ले रहे थे ना, तो आपने कैटेगरी एवरेज से नीचे रिटर्न्स जनरेट करे हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 50% से ज़्यादा था, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो ने कैटेगरी एवरेज से नीचे रिटर्न जनरेट किए होंगे। तो इसलिए हमेशा कंट्रोल में रखें। 15-20% एक बहुत स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में ना क्वेश्चन पूछा था क्वांट स्मॉल कैप की, मिड कैप में भी सेम क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर रिटर्न मिड और स्मॉल में बनते हैं तो ये लार्ज में क्यों है? ये 18% पूरा का पूरा स्मॉल कैप में भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? और अगर कोई, चलो आप जवाब देना, फिर मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि क्यों आपने सही कहा या नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर रिटर्न्स मिड और स्मॉल में बनते हैं तो मिड कैप का फंड मैनेजर या स्मॉल कैप का फंड मैनेजर लार्ज कैप में पैसा क्यों डालता है? और ये सिर्फ क्वांट की बात नहीं है, बहुत सारे फंड्स की बात है। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत बढ़िया कंट्रोल में है, 30 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स में ही सारा पैसा है। ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि आप अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हो। कई बार क्या होता है कि जब स्ट्रैटेजी ख़राब होती है तो पोर्टफोलियो में फंड्स बहुत बढ़ जाते हैं। नए फंड इन्होंने भारत हैवी, LIC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये नए फंड्स हैं जो बाई किए हैं। JMR और इंडस के अंदर भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन 3 की एंट्री बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ही जिनको सोल्ड कर दिया है, क्राइसिल, कॉफरेज, NMDC, ITC, इनको कम्प्लीटली एग्जिट करवाया है। और ये था आपके लिए पूरा का पूरा क्वांट मिड कैप। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो।